जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदार फैमिली। आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि ये जो हमारी परमा एकादशी आ रही है अब लास्ट में अधिक मास में, तो ये कब है। सब पूछ रहे 11 को है या 12 को है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। और अधिक मास में मावस कब है, ये जो मावस की डेट क्या है, शिवरात्रि 14 तारीख की है, तो उसमें सही समय जानेंगे हम उसका, और पारण टाइम भी जानेंगे। अधिक मास की दूसरी एकादशी जो परमा एकादशी कहलाती है। तो इस तरह से तो शुरू करते हैं। शुक्ल पक्ष से शुरू होके फिर बीच में पूर्णिमा आती है, उसके बाद फिर हमारी एकादशी आती है, फिर मावस में फिर लास्ट में आएगी, उसके बाद समापन हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे हम इसमें। अब जो भी एकादशी हमारे जो कृष्ण पक्ष में आती है उसी को हम पुरुषोत्तमी एकादशी कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष में आती है अधिक मास में। तो इसलिए अब जैसे अधिक महीना होता है, जो भी किसी में भी जब भी किस महीने में आ रही है, कभी इस बार तो सावन में आ गई, तो कभी भी आ सकता है। ये अधिक मास किसी महीने में भी पड़ सकता है, तो इसमें परमा एकादशी पड़ती ही है। तो इस तरह से हमेशा याद रखना। बस इसको क्या करते हैं हम, ये उपवास हमारा बहुत ही पुण्यकारी मतलब हम बहुत ब्लेसिंग मिलेगी ठाकुर जी की, साथ साथ हमें भोले बाबा की भी आशीर्वाद मिलता है इससे। क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा शुरू करते हैं, जितने भी हमारे जो कष्ट होते हैं ना, इस एकादशी में अगर हम व्रत रखते हैं तो सब खत्म हो जाते हैं। और हमारे भोले बाबा की भी मिलती है। इसमें हम लक्ष्मी नारायण के साथ साथ भोले बाबा और पार्वती माता की भी पूजा करते हैं। तो इस तरह से इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे तो मंत्र जाप करते ही हैं, पर हमारा क्या होता है, इससे सिद्धि प्राप्ति भी होती है। तो हर महीने की एकादशी ज़रूरी होती है। पर जब हमारा अधिक मास में 3 साल में एक बार आता है, ठीक है ना, अधिक मास 3 साल में आता है, तो फिर ये परमा एकादशी इसी में आती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है इस तरह से। तो जो भी हमारी कामना होती है, मनोकामना भी भौतिक और मोक्ष मिलती है इससे। तो इसी तरह से ये ना, इसकी एक कथा है पुरानी। तो भगवान शिव ने बनाई थी एकादशी। तो भगवान शिव ने कुबेर को बोला था कि आप ना एकादशी का व्रत रख लो। और फिर उन्होंने क्या करा, कुबेर ने व्रत रख लिया, और फिर जो हमारे विष्णु भगवान है उनको परमानंद दे दिया। उन्होंने उसको कुबेर देव को धन अध्यक्ष की उपाधि दे दी थी, और बहुत सारी संपत्तियां प्रदान की थी उनको। तो तब से ये ना परमा एकादशी की जीवन में जब भी हम व्रत रखते हैं ना, परम आनंद लेके आती है, और हमारे सभी कष्टों को दूर करती है, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। तो इसीलिए इस व्रत को हमें करना चाहिए। तो हमें भगवान विष्णु की और भोले बाबा की कृपा मिलेगी अगर हम व्रत रखते हैं तो इसमें। तो इस तरह से तो जो अब हम बताएंगे कि इसमें 11 तारीख को है या 12 को है, अधिक मास में जो दूसरी एकादशी होती है, परमा एकादशी होती है, इसमें हम क्या करेंगे। अब हम 11 तारीख को ये लगेगी, बट सब लोग कह रहे हैं कि 11 को या 12 को। हम 12 को रखेंगे। क्यों? कई लोग बोलेंगे कि हाँ भाई 12 को क्यों रखेंगे जब उदया तिथि में ही पड़ रही है। तो ऐसे बोल रही, जो इसका टाइमिंग है ना, तो जो हमारी परमा एकादशी शुरू होएगी 11 अगस्त को शुक्रवार के दिन सुबह 5:06 पे, और इसका एकादशी का समापन होगा 12 अगस्त को शनिवार में हो रहा है, सुबह 6:30 बजे, 6:31 पर। अब सब बोलेंगे कि ये तो उदया तिथि में ही आ गई है, तो हम किस तरह से करेंगे इसको ऐसे। तो हम तो 11 तारीख को रखेंगे ना। तो फिर इस तरह से जब अगर उदया तिथि में लग रही है, बट ये थोड़ी सी उसके अंदर 10वीं में, तो इस तरह से तो हम हमेशा उदया तिथि में हैं। पर है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा तिथि शेष हो रही है ना इसमें। परमा एकादशी का जो व्रत है 12 को रखेंगे, क्योंकि द्वादशी का महायोग बन रहा है। पूजा का जो सबसे अच्छा समय होगा, हम सुबह 12 तारीख को 7:30 बजे से लेके 9:07 तक के बीच में करेंगे। बहुत ही अच्छा समय उसमें हम करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब जब कई लोग बोल रहे हैं कि देखो सूर्य अगस्त से शुरू हुए तो पूरे दिन की एकादशी है, और हम 12 अगस्त को रखेंगे। जैसे हमने आपको बताया, कई एकादशी द्वादशी में पड़ती है, जरा सा लगती है, तो द्वादशी उन्मुक्त होती है वो तिथि। तो हम लोग क्या करते हैं, एकादशी का व्रत ना रख के द्वादशी का रखते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत रखेंगे तो एक एकादशी का फल मिलता है। तो इस तरह से श्री उन्मूलनी द्वादशी लग जाएगी हमारी। तो इसके अंदर द्वादशी तिथि में बोलते हैं, छोटी सी जरा सी क्षण की भी एकादशी होती है ना, तो उसको हम उन्मूलनी एकादशी कहते हैं। जैसे सपोज करो एकादशी हमारे पूरे दिन भर में आ रही है, यानी कि जैसे अभी समय आ रही है ना, उदय तिथि से, यानी कि सुबह मॉर्निंग से लेके अगले दिन तक रहेगी।
और वो वृद्धि प्राप्त कर रही है। तो द्वादशी तिथि में वृद्धि प्राप्त नहीं करेगी तो ये हमारी उन्मूल्य, बस का क्षण भर लगी ना उससे, तो उन्मूल्य एकादशी है। तो इसमें क्या होता है, इस महाद्वादशी में हमारे एकादशी व्रत से भी ज़्यादा सहस्त्र माने हजारों गुना फल मिलता है हमें, आप समझ रहे हो। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, एकादशी का व्रत ना रख के हमारी द्वादशी का व्रत रखते हैं, जो उन्मूल्य महाद्वादशी बोलते हैं जिसे। तो इसलिए हमेशा वही करना चाहिए, जिससे कि हमें एक एकादशी की जगह सहस्त्र एकादशी का फल मिलेगा। तो इसीलिए जो एकादशी का व्रत रखते हैं, द्वादशी का व्रत रखते हैं ना, तो हमें सही एकादशी का फल मिलता है और श्री हरि भी खुश होते हैं। अब सब जगह क्या है, बाकी बिहारी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, और वृंदावन में, गौरिया मन में, इस्कॉन में, सभी जगह ना 12 तारीख को व्रत रखा जाएगा एकादशी का, महाद्वादशी में जो हम व्रत रखेंगे। तो इस तरह से हम सब यही चाहेंगे कि सभी लोग एकादशी में न रखें, द्वादशी में रखें, जिससे कि सहस्त्र गुना फल मिले, एकादशी का पूर्ण फल मिले। तो अब इससे बताइए, तो हमेशा जब ये पुरुषोत्तम मास के हम अध्याय में जो कथा में पढ़ रहे थे, उसमें भी ये लिखा है द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, वो एकादशी छोड़ के द्वादशी मिश्रित एकादशी को। तो इस तरह से हम 12 तारीख को रखेंगे। अब जो पंचरात्रि व्रत होते हैं, जो जैसे हम अधिक मास में व्रत आदि करते हैं ना पूरे महीने भर, पर सब नहीं कर पाते, तो ठाकुर जी ने हमें ना थोड़ी सुविधा दे रखी है सबके लिए, कि मतलब कि अगर जो पूरा महीने का भी नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, लास्ट के 5 दिन कर लो, जो अंतिम के 5 दिन पंचरात्रि बच जाए। तो अधिक मास में जो 5 दिन बचेंगे ना, तो उसमें हम व्रत रख सकते हैं। आज जो आखिरी के 5 दिन होते हैं, तो उसमें हम अगर व्रत करते हैं तो हमें पूरे महीने का जितना भी फल, जैसे फल मिलेगा आपको, पूरे महीने का व्रत रखा है तो सोचो 5 दिन का व्रत करके ही मिलेगा। तो जितने भी हमारे जीवन की परेशानी हो रही है ना, परेशानी होती है, वो सब के सभी कष्ट मिट जाते हैं अगर हम पंचरात्रि का व्रत रखते हैं तो। और कई जगह लिखा हुआ है, जैसे परमा एकादशी से ना जो व्रत शुरू करते हैं, तो व्रत की शुरुआत 12 अगस्त से होगी, तो एकादशी से ही शुरू हो जाएंगे वो 5 दिन, और परमा एकादशी 5 दिन की ही करने चाहिए। तो 16 तारीख को समापन होगा इसका। तो इस तरह से अब जो ये व्रत कैसे करते हैं, तो उसकी विधि हम बता देंगे आपको कि कैसे करते हैं। तो अधिक मास में ना जो पंचरात्रि होती है ना, बहुत फल, क्योंकि लास्ट के दिन बचते हैं, बहुत सिद्धियाँ मिलती हैं, इसमें दुर्लभ योग बन रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान जो विष्णु भगवान है, हमारे ठाकुर जी की कृपा सबको मिलेगी इससे। अगर हम परमा एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी से 5 दिन की जो पूजा करते हैं, जो भी नियम ले सकते हैं हम, तो करना चाहिए। जो लास्ट के अंतिम के 5 दिन जरूर करना है। और शनिवार की है हमारी एकादशी, द्वादशी में पड़ रही है, देखो डबल फल मिल रहा है। और शनिवार के दिन तो पीपल की पूजा करेंगे और दीपक भी लगा के आएंगे, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। और द्वादशी तिथि का जब हम पारण करेंगे, अगले दिन करेंगे। जैसे कि अब एकादशी व्रत का पारण हम जो करेंगे 13 अगस्त को करेंगे 2023 की सुबह 5:49 से लेके 8:19। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 5:49 से 8:19 तक ये होगा। और पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि जो समाप्त होएगी, वो सुबह ही 8:19 तक समाप्त हो जाएगी। जो हमारा पारण टाइम है 5:19 से 8:19 के बीच में हमें किसी भी तरह से खोल लेना है, वरना हमें फल नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है पारण टाइम में हमें अपना व्रत को खोलना। शास्त्रों में मिला हुआ है ना, विधान ऐसा है कि मतलब उसमें लिखा हुआ है द्वादशी खत्म होने से पहले हमें अपने एकादशी व्रत को खोलना है, नहीं तो हमारा व्रत नहीं लगेगा, ना ही हमें उसका फल मिलेगा। तो इस तरह से, ठीक है ना, तो हम इस तरह से ये व्रत रखें। अब हम बताते हैं कि अधिक मास की जो शिवरात्रि का व्रत है वो 14 अगस्त को रखेंगे हम, ठीक है ना। सोमवार का दिन पड़ रहा है, देखिए सावन सोमवार का संयोग भी पड़ रहा है, तो यानी कि सोमवार जो सावन के पड़ते हैं उसी के साथ हमारी शिवरात्रि भी पड़ी है, तो डबल ब्लेसिंग मिलेगी हमें भोले बाबा की। तो मासिक शिवरात्रि तो हर महीने रखते ही है ना, तो ये देखिए अब सावन के महीने के सोमवार व्रत के साथ आ रही है, तो दोनों, तो सावन के महीने में 2 शिवरात्रि व्रत हमने की, मिल रहा है हमें, फल मिलेगा, उसको ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिलेगी। तो इसी तरह से ना, तो चतुर्थी तिथि जो हमारी 14 अगस्त 2023 से लेकर सोमवार को सुबह 10:25 से, और 15 अगस्त 2023 मंगलवार को दोपहर 12:42 तक रहेगी, तो अगले दिन समाप्त हो जाएगी। तो शिवरात्रि पूजा आपको पता ही है कि हम 4 पहर की पूजा करते रात्रि पूजा ज़रूरी होती है। तो जब भी हम जो सोमवार को जो 14 तारीख को व्रत रखेंगे महाशिवरात्रि का, तो उस दिन हम क्या करेंगे,
अब हम उसमें करेंगे कि रात्रि को एक धतूरा लेंगे, 12 बजे हम बाबा जी को चढ़ा देंगे, अपने घर के मंदिर में चढ़ा देंगे, उसे रख देंगे। फिर उसमें 108 बार हम श्री शिवाय नमस्तुभयम बोल के एक माला करेंगे, ठीक है। उसको बोल के फिर हम उसको अगले दिन हम क्या करेंगे, उसको धतूरे को लेके हम अपनी तिजोरी में रख लेंगे, जिससे कि हमारी धन संपदा बढ़ेगी और हमारे धन में वृद्धि होगी और हमें धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी जी की हमें कृपा मिलेगी, भोले बाबा के साथ भी। तो इस तरह से एक धतूरा ज़रूर पहले से ही लेके रख लेना आप, तो ज़रूर हमें ये भोले बाबा को अर्पण करने पड़ेगा, ठीक है ना। हम जैसे अर्पित करेंगे बाबा जी को, फिर बस अगले दिन अपना जहाँ भी आप पैसे रखते हो ना उस जगह पे रख दो, किसी लाल कपड़े में करके रख दो, क्योंकि ऐसे खाली रखना अच्छा नहीं है ना। तो कपड़े में लपेट के अपनी जहाँ भी आप पैसे रखते हो वहाँ हम रख सकते हैं। तो इस तरह से ज़रूर करना चाहिए ये, और छोटे छोटे उपाय से अगर हमें खुशी मिलती है और हमें लगता है ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिल रही है तो करना चाहिए। अब जो अमावस्या तिथि है हमारी शुरू होगी 15 अगस्त मंगलवार दोपहर 12:42 पे शुरू होगी, और इसका समापन होगा 16 अगस्त 16 अगस्त यानी कि बुधवार को दोपहर 3:07 पर हो रहा है। तो जो अमावस्या तिथि है ना, हम 16 तारीख को मनाएंगे अमावस्या, क्योंकि उदय तिथि की के अनुसार देखा जाए तो इस साल की जो अधिक मास की कृष्ण पक्ष की जो हमारी अमावस आ रही है ना, तो वो हम करेंगे 16 अगस्त को ही करेंगे। तो इसलिए 16 अगस्त को अमावस करेंगे। जो भी पितृतर्पण कार्य होता है और अधिक मास का जो हमने नियम ले रखा उसका हम समापन होगा, उद्यापन करेंगे हम। जो भी हम जैसे जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार हम ये इसकी उद्यापन करेंगे, समापन हो जाएगा। तो इससे अच्छी तरह से जो दिन बचे हैं अधिक मास के, तो हमें ज़रूर उससे हमें क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अंतिम जो 5 दिन है, जिन्होंने नहीं रहा कोई बात नहीं, अंतिम 5 दिन उसका पालन कीजिए और कथा सुनिए और चैंटिंग अपनी बढ़ाइए और बस ठाकुर जी की कृपा पाइए। हरे कृष्णा। अपने नेटिव को भी बताइए प्यार।